वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट से कीमे के पैटीज बनाते हैं, बचपन की याद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। मीडियम हाई पे हमारा प्री हीटेड है पैन। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। इसी में अब हम डाल देंगे आधा कप चॉप की हुई अनियन यानी प्याज। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी हरी मिर्च यानी तकरीबन 1 टीस्पून, और अब हम डाल देंगे इसमें आधा पाउंड कीमा 250 ग्राम, बस हमें इसको जब तक ही फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। पता है इससे इतनी सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मुझे याद है हमारे नेबरहुड में एक साइकिल वाला आता था, पैटीज वाला, छोटा छोटा कपकेक लेके। हम सारे बच्चे जो है ना वो खेल रहे होते थे ग्राउंड में, तो दौड़े जाते थे कि भाई पैटीज खाएंगे पैटीज खाएंगे। तो ये वही वाले पैटीज है बचपन के। देखिए हमारे कीमे का कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये चला गया। चले अब इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालते हैं और इसको हम दम पे लगा देते हैं और चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम। 5 मिनट तक इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, फिर मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, खुशबुएं बड़ी आ रही है। अब चले हम खोल के देखते हैं। पानी हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब हम चूल्हा जो है वो अपना बंद करते हैं। इसमें हम डालते हैं 1 हैंडफुल चॉप किया हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करते हैं। चले अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। 2-3 मिनट लगेगी। देखिए कीमा हमारा बेहतरीन से ठंडा हो गया है और अब हम पैटीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे पैटीज के कवर जो है, वर्क या शीट जो भी कह लें, वो मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग को कहीं नहीं मिलते हैं आपके यहाँ इजीली, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर ये पफ पेस्ट्री शीट बनाना सिखाऊंगी। ये तो अभी चले हम पैटीज बनाते हैं झटपट। रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो तिकोन बनाने के लिए हमें यूँ रखना है और ये 1 चम्मच, कोई भी आप मेजर कर लें कि आपको कितना कीमा भरना है। तो ये मेरा 1 चम्मच इसमें जा रहा है। तो हम इस तरह से रखेंगे और अब हम इसको इस तिकोन को इस तिकोन से मिला देंगे। ये दबा देंगे और यहाँ से भी दबा देंगे और ये खुद से ही चिपक जाएगी। ये देखें ये चिपक गई। अब जब दब गया तो हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड पे इस तरह से। इससे डिज़ाइन भी बन जाएगी और ये सील्ड भी हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा यूँ कर लेंगे, फिर यहाँ से कर लेंगे ऐसे। बस ये इस तरह से हो गया। जिसमें हमें बेक करना है उस पर हमने फॉइल बिछा दिया है और वहाँ उस पर हम रखते जा रहे हैं। चलें ये हमारा तीसरा भी हो गया। तो 3 तो हमने तिकोन बना दिया और 3 अब बनाते हैं हम ट्रेडिशनल, जो कि रेक्टेंगल होते हैं मार्केट में। तो चले वो तो और भी इजी है।
चले, आप जितना दिल चाहे भर भर के कीमा डालें। मैं तकरीबन इसमें सिंगल वाले में 1.25 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये बड़ा वाला, ताकि नीचे से कीमा वो बचपन की तरह दिखे तो मज़ा आए। सिंपल सा है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें और खींच के और ऊपर ले आएँ। जब ले आएंगे तो उसको दबा देंगे और फिर अदर साइड से भी थोड़ा सा खींच लेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर उसको मिला देंगे आपस में। ये देखिए मुलाकात हो गई इन दोनों की, और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये उठा के यहाँ रख देंगे। ये बन गया हमारा पैटीज़। अगर आप चाहें तो आसपास से सील कर दें, लेकिन मुझे याद आता है बचपन में वो जो पैटीज़ होते थे उसमें कीमा जो निकला हुआ दिख रहा होता था, थोड़ा थोड़ा सा डार्क सा, ऐसा लगता था पैटीज़। तो मैं आज भी सील नहीं करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो कर दें। और क्योंकि ये फूलेगा नीचे से कीमा वैसे ही दिखेगा बचपन की तरह। चले, और आपने देखा सब में मैंने स्पेस कितनी रखी है, क्योंकि ये फूलेंगी तो जगह होनी चाहिए। चले, अब हम अंडे की शाइन के लिए ये थोड़ा सा हम इसमें जर्दी डालेंगे। अब बस हम इसकी जर्दी लेंगे, आप चाहें तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जर्दी से शाइन अच्छी आती है। तो चलिए, ये जर्दी हमने ले ली, सफ़ेदी हम यूज़ कर लेंगे बाद में। अब इसको हम पैटीज़ पर लगाना शुरू करेंगे। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मिल्क वाला ब्रश भी कर सकते हैं। चले, ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब हम इसको, हमारे प्री हीट ओवन है 375 190 डिग्री सेल्सियस एंड 375 फ़ारेनहाइट, इसको हम रखेंगे 20 to 25 मिनट्स। तो चले ओवन की तरफ। चले, फिर मिलते हैं 20-25 मिनट में, फिर बताएंगे कि लग कैसे रहे हैं। 20 मिनट्स हो गई, चले आए चेक करते हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। डन हो गया है, तो अब हम स्टॉप कर देते हैं और इसको निकालते हैं। ऐसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। आ जाए आप लोग, मैं चाय बना रही हूँ। तो गरम गरम पैटीज़, देखा कैसा झटपट, हमारे पता भी नहीं चला और बन गए खुशबूदार मज़ेदार बचपन की याद पैटीज़ बन गए। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। देखिए कैसा, गज़ब के। सॉलिड माल है, बता रही हूँ। गज़ब का। अब आप लोगों की कमी मुझे शदीद तरीन महसूस हो रही है, और एक गरम गरम चाय की प्याली की भी। चले, आप लोग बनाएं, आप लोग वहाँ पिए, मैं यहाँ पीती हूँ और खाते हैं, मज़े करते हैं, मज़े करवाते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।